कलम का सिपाही, यानी एक ऐसा सैनिक जिसका हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं बल्कि उसकी कलम थी। जी हाँ, आज हम हिंदी साहित्य के उसी महान नायक प्रेमचंद की दुनिया में चलेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जिसने हिंदी कहानी का पूरा नक्शा ही बदल दिया, जिसने कहानियों को राजा रानी के आलीशान महलों से निकालकर एक आम इंसान के घर के आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक है, प्रेमचंद, जिनका असली नाम था धनपत राय। उन्होंने अपनी कलम से हिंदी साहित्य में एक ऐसी क्रांति की जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो ये क्रांति आखिर थी क्या? असल में प्रेमचंद का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी योगदान था साहित्य में यथार्थ यानी सच्चाई की आवाज को लाना। उन्होंने कहानियों को कोरी कल्पना से बाहर निकालकर असल जिंदगी की खुरदुरी जमीन पर लाके खड़ा कर दिया। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। सोचिए जरा, एक तरफ वो दौर था जब कहानियों में सिर्फ जादू टोने, परियों और राजकुमारों की बातें होती थीं, और फिर आए प्रेमचंद। उन्होंने मानो साहित्य का कैमरा घुमाकर आम आदमी पर फोकस कर दिया। अब कहानियों के हीरो वो लोग थे जो हर रोज जिंदगी की असली लड़ाई लड़ रहे थे। और उनके विषय क्या थे? वही जो हमारे आसपास थे। वो खेत में हाड़ तोड़ मेहनत करता किसान था, वो चिलचिलाती धूप में काम करता मजदूर था, वो घर की चारदीवारी में अपने हक के लिए लड़ती औरतें थीं। सामाजिक शोषण से लेकर इंसान और जानवरों के प्यारे से रिश्ते तक उन्होंने हर उस सच को लिखा जिसे तब तक देखा अनदेखा किया जा रहा था। पर सवाल ये उठता है कि किसी लेखक के पास समाज की इतनी गहरी, इतनी सच्ची समझ आती कहां से है? प्रेमचंद के केस में इसका जवाब हमें उनके खुद के जीवन के कड़वे मीठे तजुर्बों में मिलता है। देखिए, बनारस के पास लम्हे गांव में जन्मे धनपत राय ने लिखना तो शुरू में उर्दू में ही किया था, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 1921 में, जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। बस उस दिन के बाद कलम ही उनका सब कुछ बन गई। ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। ये इस बात का सबूत था कि प्रेमचंद के लिए लिखना कोई शौक या काम नहीं, बल्कि देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का एक तरीका था। प्रेमचंद के लिखने की ताकत को और गहराई से समझना हो ना, तो चलिए उनकी एक बहुत मशहूर कहानी बोध पर नजर डालते हैं। ये कहानी समाज की कड़वी सच्चाई पर एक जबरदस्त टिप्पणी है। इस कहानी के किरदारों को ही देख लीजिए। एक तरफ हैं पंडित चंद्रधर, जो ज्ञानी तो बहुत हैं पर हैं एकदम गरीब, और दूसरी तरफ हैं अमीर क्लॉक मुंशी बैजनाथ और सत्ता का रौब दिखाते पुलिस के सिपाही। किरदारों से ही समाज का बंटवारा साफ दिखता है। कहानी में होता यह है कि ये सब लोग अयोध्या की यात्रा पर जाते हैं, पर उस सफर में ज्ञान और विद्वत्ता की कोई पूछ नहीं होती। पूजा होती है तो सिर्फ पैसे और रुतबे की। गरीब पंडित जी को हर कदम पर बेइज्जत किया जाता है, जबकि अमीर मुंशी और सिपाहियों की खूब आवभगत होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब किसी ज्ञानी इंसान के साथ ऐसा सुलूक हो, जब उसके ज्ञान का इतना अपमान हो, तो उस पर क्या बीतेगी? इस कठोर बर्ताव का आखिर नतीजा क्या हुआ? और यहीं पर कहानी का असली बोध यानी उसकी सीख हमारे सामने आती है। पंडित चंद्रधर को ये कड़वा सच समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में ज्ञान की नहीं, धन की कद्र है, और वो शिक्षक जैसे महान पेशे को छोड़कर पैसा कमाने का फैसला कर लेते हैं। ये कहानी समाज की मानसिकता पर एक जोरदार तमाचे की तरह है। खैर, बोध जैसी कहानी तो प्रेमचंद के विशाल लेखन सागर की बस एक बूंद है। वो अपने पीछे एक ऐसी साहित्यिक विरासत छोड़ गए हैं जो आज भी हम सब के लिए एक मिसाल है। उनका रचना संसार वाकई बहुत बड़ा है। एक तरफ मानसरोवर के 8 हिस्से हैं जिनमें उनकी सैकड़ों कहानियां हैं, तो दूसरी तरफ गोदान, गबन, निर्मला, ये उपन्यास तो आज हिंदी साहित्य के मील के पत्थर माने जाते हैं। पर जानते हैं प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी भाषा। उन्होंने कभी भी मुश्किल और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सरल उर्दू संस्कृत के शब्दों में गांव देहात के आम लफ्ज, जिन्हें देहाती लफ्ज कहते हैं, उनको कुछ इस तरह मिलाया कि भाषा मानो जिंदा हो उठी। यही वो भाषा थी जो किसी विद्वान के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए थी, और सीधे उसके दिल में उतर जाती थी। और अंत में बस एक सवाल, किसानों की समस्याएं, भ्रष्टाचार, औरतों के अधिकार, गरीबी। एक पल को सोचिए, जिन मुद्दों को प्रेमचंद ने आज से लगभग 100 साल पहले अपनी कहानियों में उठाया था, क्या वो मुद्दे आज पूरी तरह खत्म हो गए हैं?
शायद नहीं। और यही एक सवाल प्रेमचंद को हमेशा के लिए प्रासंगिक और महान बनाता है।